हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत की जलवायु। यहाँ पे कुछ 3 जनरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले एक बार उनको देख लेते हैं। व्हेन डू यू लाइक टू वियर कॉटन क्लोथ्स? आप कॉटन क्लोथ्स जो है वो कब पहनना पसंद करते हैं? कब पहनते हैं हम कॉटन क्लोथ्स? गर्मियों में। व्हेन डू यू लाइक टू वियर वुलन क्लोथ्स और जैकेट्स? इन विंटर्स। When do you use an umbrella or a raincoat in rainy season? ठीक है, कॉटन क्लोथ्स जो है वो हम समर सीजन में, वुलन क्लोथ्स और जैकेट्स विंटर सीजन में, अम्ब्रेला और रेनकोट का जो यूज़ है वो हम करते हैं रेनी सीजन्स में। तो इसी तरीके से भारत में अलग अलग ऋतुएं जो है यानी कि सीजन्स जो है वो आते रहते हैं। आज हम इसी चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। First topic is weather and climate. When you say it is cold today or it is a rainy day, you are talking about the weather. अगर आप कहते हैं कि आज बहुत ठंडा है या कहते हैं बहुत बारिश हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वेदर की, यानी कि मौसम की। वेदर रेफर्स टू हाउ हॉट, कोल्ड, रेनी, विंडी और क्लाउडी इट इज़ इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेदर जो है वो रेफ़र करता है गर्मी, ठंडी, बारिश, पवने और बादलों को, जो कि किसी प्लेस पर, किसी जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम में घटते हैं। बट व्हेन यू से इट इज़ वेरी कोल्ड इन द हिमाद्री और द कोस्टल प्लेन्स आर वार्म एंड ह्यूमिड, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हिमाद्री जो है वो बहुत ठंडा है, कोस्टल प्लेन्स बहुत गर्म है और ह्यूमिड है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर कंडीशंस ऑफ अ लार्ज एरिया टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है वो रेफ़र करता है वेदर की जो कंडीशंस हैं वो जब किसी प्लेस पर काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है हाउ फार अवे इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर, कि वो प्लेस इक्वेटर से कितनी दूर है। द फर्दर अवे अ प्लेस इज़ फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कूलर देन साउथ इंडिया। इक्वेटर से कोई भी प्लेस अगर दूर होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी? कोल्डर, यानी कि ठंडी होगी। इसीलिए नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का वो थोड़ा कूल होता है बजाय साउथ इंडिया के, यानी कि जो दक्षिण भारत है उसके मुकाबले जो हमारा उत्तरी भारत है वो थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि वो इक्वेटर से दूर है। हाउ हाई इट इज़, और इसकी ऊंचाई कितनी है। द हायर अ प्लेस द कोल्डर इट इज़। फॉर एग्जाम्पल द हायर यू गो इन द हिमालयस द कूलर इट बिकम्स। आप जितनी हाइट पर होंगे उतना ही ठंडा मौसम या उतनी ही ठंडी प्लेस होगी। जैसे हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ पर आप जितनी ऊंचाई पर आगे बढ़ते चले जाते हैं वहाँ पर ठंडा जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द सी। अब तीसरी कंडीशन है कि समुद्र से वो प्लेस कितनी दूरी पर है। द विंड्स फ्रॉम द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। समुद्र से चलने वाली जो पवनें हैं वो भी किसी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड बिकॉज ऑफ द ब्रीज फ्रॉम द सी। कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र से चलने वाली जो हवाएं हैं, पवनें जो हैं, वो कोस्टल प्लेन्स को ना ज़्यादा गर्म होने देती हैं और ना ही ज़्यादा ठंडा होने देती हैं। नेक्स्ट है द प्लांट एंड एनिमल्स life found in a place, the food that people eat and the dress they wear depends on the climate of the place. Plants और animals जो हैं वो किसी भी प्लेस पर जीवन जो है वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जीते हैं और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही जो लोग हैं खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और ड्रेसअप करते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो जीवन की कंडीशंस हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर?
क्लाइमेट पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में कि कौन कौन से सीजन्स होते हैं और क्या क्या उन सीजन्स में होता है। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको क्या करना है, आप जिस प्लेस पर रहते हैं, जैसे आप बरेली में रहते हैं तो बरेली का एक हफ्ते तक का जो वेदर है वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।